गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं, और भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मणि छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता के बारे में जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। ये भाषा का लिखित रूप है। इसी तरह मौखिक रूप, विद्यालय में वाद विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद लिया। भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है व श्रोता उसकी बात सुनकर बात को समझता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने माँ व परिवार से जो भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। बोली सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाने वाला भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। एक राज्य में अनेक बोलियां हो सकती हैं। बोलियों में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी भाषा के नाम से जानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मेरे को तेरे साथ बाजार जाना था, तुम्हारे को मेरे से क्या काम है। ये भाषा का अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों को सही ढंग से संकेत देकर चलाता है, उसी प्रकार व्याकरण भाषा का सुव्यवस्थित निर्माण करता है। जिस प्रकार दिनों के मेल से सप्ताह, सप्ताह के मेल से महीना, महीनों के मेल से वर्ष बनता है, उसी प्रकार अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य तथा वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए इस दिन अर्थात 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।